दोस्तों, ट्रेडिंग कभी कभी बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह महसूस होती है जो चलना तो सीख रहा होता है लेकिन हर कदम पर लड़खड़ा जाता है। असल बात यह है कि वह बच्चा पैरों की कमजोरी से नहीं गिरता, बल्कि इसलिए गिरता है क्योंकि वह जल्दी करना चाहता है। ट्रेडिंग में भी हम यही गलती कर देते हैं। जल्दी पैसा बनाने की चाह में सबसे जरूरी चीज यानी अपना कैपिटल बीच रास्ते में ही गंवा बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रूल की बात करेंगे जिसे समझने में ट्रेडर्स को सालों लग जाते हैं, लेकिन जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की असली रीढ़ बनता है। रूल बहुत सीधा है। पहले अपनी पूंजी की सुरक्षा सीखो, मुनाफा बाद में अपने आप आएगा। जब तक ट्रेडर की पहली प्राथमिकता प्रोटेक्शन नहीं होती, तब तक कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी, कोई सेटअप आपको लंबे समय तक सेव नहीं कर सकता। और हाँ, एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी बात, जो भी बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वह सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने और एक सही माइंडसेट बनाने के लिए है। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है, इसलिए हर बड़ा फैसला हमेशा सोच समझ कर लें और जरूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर शामिल करें। यही तरीका आपको मार्केट की लंबी रेस में टिकाए रखेगा। अब चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की ओर जो आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच को बदल सकता है। मार्केट की दुनिया में एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर सफल ट्रेडर दिल से अपनाता है, लेकिन नए लोग उसे बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। और वह सच्चाई बेहद सरल है। पहले टिकना सीखो, फिर जीतना। पहले पूंजी बचाओ, फिर प्रॉफिट की चिंता करो। क्योंकि मार्केट असल में तेज पैसे का नहीं, बल्कि लंबे समय तक सरवाइव करने का खेल है। जो ट्रेडर वन अपनी पूंजी को बचाना जानता है, असल में वही भविष्य में बड़ी कमाई करने की क्षमता रखता है। यही वह माइंडसेट है जिसे हर नए ट्रेडर को सबसे पहले अपनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे संभाल कर रखना है। मूल कैपिटल को सुरक्षित रखना ही असली चुनौती है। इसी वजह से दुनिया के लगभग हर प्रो ट्रेडर, हेज फंड मैनेजर और मार्केट साइकोलॉजिस्ट बार बार ये बात दोहराते हैं। अच्छा मौका तभी मायने रखता है जब उसे पकड़ने के लिए आपके पास पूंजी बची हो। अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो न कोई स्ट्रेटजी काम आएगी, न साइकोलॉजी बचेगी, न कॉन्फिडेंस टिकेगा और न सीखने का मौका मिलेगा। बहुत से नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि बड़ा प्रॉफिट निकालना ही स्किल है, लेकिन असली स्किल तो यह है कि बड़ा नुकसान आने से पहले खुद को कैसे रोकना है। बड़े प्रॉफिट्स अक्सर तभी आते हैं जब आपका कैपिटल सुरक्षित और मजबूत बना रहता है। किसी भी दिन का छोटा लॉस अगर आपकी कुल पूंजी का एक हिस्सा है तो वह एक सीख बन जाता है, लेकिन वही लॉस अगर कैपिटल के बड़े हिस्से को खा जाए तो वह सीख नहीं बल्कि एक लंबी समस्या बन जाती है और कई बार करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। नए ट्रेडर्स की सबसे आम गलती यही है। पहले प्रॉफिट का सपना देखते हैं, रिस्क बाद में सोचते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पूरा सिस्टम उल्टा चलता है। वे रिस्क को सामने रखकर एंट्री करते हैं और प्रॉफिट को परिणाम मानकर चलते हैं। मार्क डगलस भी यही समझाते हैं कि मार्केट संभावनाओं पर चलता है। कोई भी ट्रेड आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपका कंट्रोल केवल इतना है कि आप कितना नुकसान झेलने को तैयार हैं। इसलिए ट्रेडर की पहली जिम्मेदारी प्रॉफिट का पीछा करना नहीं, बल्कि अपने नुकसान को सीमित करना है। जब कोई ट्रेडर शुरुआत करता है तो उसका मन उत्साह से भरा होता है। उसे लगता है कि हर ट्रेड एक नया मौका है, हर मूवमेंट एक कमाई का अवसर है। लेकिन यही एक्साइटमेंट कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बहुत से नए ट्रेडर ये सोचकर आते हैं कि जब वे सीख लेंगे, स्ट्रेटजी बना लेंगे, इंडिकेटर सेट कर देंगे और चार्ट पढ़ना सीख जाएंगे तो प्रॉफिट जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। लेकिन सच ये है कि शुरुआती एक्साइटमेंट ही सबसे पहले आपके कैपिटल को खतरे में डाल देती है, क्योंकि यही एक्साइटमेंट आपके अंदर डर और लालच दोनों को जगा देती है। जब एक्साइटमेंट हावी होती है तो ट्रेडर बिना सोचे समझे क्वांटिटी बढ़ा देता है। जब डर हावी होता है तो वह स्टॉप लॉस लगाने से बचता है, और जब लालच पकड़ लेता है तो दिमाग खुद को समझाता है, चल एक बार और कोशिश कर लेते हैं, शायद इस बार प्रॉफिट निकल आए। लेकिन मार्केट आपकी भावनाओं से नहीं, संभावनाओं से चलता है। इसलिए जब आप अपना पैसा इमोशंस के हवाले कर देते हो तो आपका कैपिटल धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से पिघलने लगता है। इसी कारण प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को साइड में रखते हैं और सबसे पहले फोकस करते हैं सिर्फ एक बात पर, कैपिटल की सुरक्षा। कैपिटल बचाने का मतलब यह नहीं कि ट्रेड बिल्कुल मत लो। कैपिटल बचाने का मतलब यह है कि हर ट्रेड लेने से पहले
आप खुद से 3 ईमानदार सवाल पूछो। 1, क्या मेरा स्टॉप लॉस साफ साफ सेट है? 2, क्या मेरा रिस्क वाकई लिमिटेड है? 3, क्या यह लॉस मेरी कुल पूंजी का इतना छोटा हिस्सा है कि इससे मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा? असली ट्रेडर्स किसी ट्रेड में पहले प्रॉफिट की संभावना नहीं देखते। वे पहले यह देखते हैं कि अगर मार्केट उल्टा चल गया तो नुकसान कितना होगा। उनके लिए किसी ट्रेड का भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि चार्ट कितना आकर्षक दिख रहा है, बल्कि इस बात से तय होता है कि वे नुकसान को किस जगह रोक पाएंगे। मार्क डगलस भी यही कहते हैं, सफल ट्रेडिंग की नींव प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, बल्कि सेफ्टी और रिस्क कंट्रोल है। कैपिटल को सुरक्षित रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट में कभी भी पूरी निश्चितता नहीं मिल सकती। बाजार हर पल बदल रहा होता है, कीमतें हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती हैं और हर नई कैंडल एक ताजा कहानी बताती है। इसलिए यह उम्मीद करना कि कोई ट्रेड 100% प्रॉफिट देगा खुद को धोखा देने जैसा है। लेकिन एक चीज है जो आप पक्के तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं, आपका नुकसान कितना होगा। और ट्रेडिंग में वही चीज आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है जो आपके हाथ में हो। कैपिटल की सुरक्षा सिर्फ छोटे स्टॉप लॉस लगाने से नहीं आती। कैपिटल तभी बचता है जब ट्रेडर में अनुशासन, धैर्य और वह माइंडसेट हो जिसमें वो समझता है कि लॉस मार्केट का प्राकृतिक हिस्सा है, दुश्मन नहीं। नए ट्रेडर्स अधिकांश समय लॉस को गलती समझ लेते हैं और जैसे ही वे इसे गलती मानते हैं वे रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स का दृष्टिकोण अलग होता है। वे हर लॉस के बाद सिर्फ एक चीज चेक करते हैं, क्या मेरा नुकसान मेरे अपने नियमों के अंदर था? अगर जवाब हाँ है तो वे बिल्कुल शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट जीत और हार के चक्र पर चलता है, कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन माइनस हमेशा नियंत्रण में होना चाहिए। इसी वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का पूरा फोकस रिस्क पर होता है, रिवॉर्ड बाद में आता है। उनके लिए कैपिटल किसी खजाने से बढ़कर है, यह उनकी ऑक्सीजन है। जैसे कोई स्कूबा डाइवर गहरे पानी में उतरने से पहले यह नहीं सोचता कि वह कितनी गहराई तक जाएगा, बल्कि वह यह सोचता है कि उसके पास ऑक्सीजन कितनी है और उसे कब तक वापस आना है। उसी तरह मार्केट भी एक विशाल समुद्र है और आपका कैपिटल आपकी सांस है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो चाहे समुद्र के नीचे मोती पड़े हों या खजाना, आप सतह तक कभी लौट नहीं पाएंगे। इसलिए पहले अपनी ऑक्सीजन बचाओ, यानी अपने कैपिटल की रक्षा करो। अब सवाल आता है, आखिर नया ट्रेडर कैपिटल बचाने में नाकाम क्यों रहता है? नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती होती है गैर हकीकी उम्मीदें। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग से जल्दी जल्दी पैसा आ जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि ट्रेडिंग में कमाई ज्यादा करने से नहीं आती, लगातार सही करने से आती है। जितना ज्यादा आप ट्रेड्स बढ़ाओगे, क्वांटिटी चढ़ाओगे या रिस्क बढ़ाओगे, उतना ही तेज नुकसान मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग मेहनत से नहीं, मेंटल बैलेंस और रूल्स से चलती है। असल प्रॉफिट तो धीरे धीरे कंपाउंड होकर आता है, डिसिप्लिन से, बातचीत से नहीं। और वही बड़ा रूल जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है, कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट अपने आप आएगा। जब कैपिटल सुरक्षित रहता है तभी आत्मविश्वास बनता है। जब आत्मविश्वास बनता है तभी दिमाग साफ साफ सोच पाता है, और जब क्लैरिटी आती है तभी स्ट्रेटजी अपना असली कमाल दिखाती है। इसलिए कैपिटल प्रोटेक्शन कोई साधारण रूल नहीं, एक पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी है। यही माइंडसेट एक नौसिखिया ट्रेडर को मेहनती और समझदार ट्रेडर में बदलता है। अब जब यह समझ में आ जाता है कि पूंजी की रक्षा किसी भी ट्रेडर की पहली जिम्मेदारी है, तो अगला बड़ा सवाल सामने आता है, फिर कैपिटल नष्ट क्यों हो जाता है? कौन से मानसिक पैटर्न, कौन सी आदतें और कौन सी भावनाएं धीरे धीरे पूंजी को खा जाती हैं? क्योंकि सच्चाई यह है, कैपिटल का नुकसान न चार्ट पहुंचाते हैं न मार्केट। कैपिटल का नुकसान पहुंचाती है ट्रेडर की अपनी मनोदशा। मार्क डगलस भी कहते हैं कि किसी ट्रेडर का असली दुश्मन बाजार नहीं, उसका अपना अंदरूनी डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का भ्रम होता है। यही चीजें इंसान को मार्केट की हकीकत से दूर ले जाती हैं और गलत फैसलों की ओर धकेलती हैं। जैसे ही एक नया ट्रेडर लगातार 4-5 विनिंग ट्रेड्स निकाल लेता है, उसके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद उसने मार्केट को समझ लिया है, कि अब वह गलती नहीं करेगा, कि अब वह हर ट्रेड जीत सकता है। यही सोच, यही ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर उसके कैपिटल को पहले डैमेज करता है। जब नए ट्रेडर को लगातार 4-5 हार मिल जाती हैं, तो उसे लगता है कि मानो मार्केट उसके खिलाफ हो गया हो। लेकिन यह भी उतना ही भ्रम है जितना यह सोचना कि लगातार कुछ जीत मिल जाए
तो आप मार्केट को जान गए हो। सच्चाई यह है, मार्केट किसी के लिए नहीं चलता, ना आपके लिए ना आपके खिलाफ। कीमतें सिर्फ वहीं जाती हैं जहां डिमांड और सप्लाई उन्हें ले जाती हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को सेंटर में रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उनकी सोच को मान देगा। यही साइकोलॉजिकल भ्रम सबसे पहले कैपिटल पर वार करता है। कैपिटल बचाने की पहली समझ यही है कि हर ट्रेड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। किसी जीत का अगली जीत से कोई संबंध नहीं और किसी एक लॉस से अगला लॉस तय नहीं होता। लेकिन इंसानी दिमाग पैटर्न ढूंढता रहता है, इसलिए ट्रेडर हार के बाद क्वांटिटी बढ़ा देता है और जीत के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, जबकि असल में प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक संभाव्यता का नतीजा होते हैं, आपकी भावनाओं का नहीं। मार्क डगलस की पूरी साइकोलॉजी एक ही मूल विचार पर टिकी है। अगर हर ट्रेड को स्वतंत्र नहीं मानोगे तो तुम रिस्क को कभी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और जब रिस्क कंट्रोल नहीं होगा तो कैपिटल मैनेजमेंट सिर्फ किताबों में लिखा शब्द बनकर रह जाएगा। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी इमोशंस से दूरी बनाकर रखते हैं। वे क्वांटिटी मूड देखकर नहीं तय करते, वो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। उनकी एंट्री, उनका साइज, उनका स्टॉप लॉस सब पहले से डिसाइड होता है। यही डिसिप्लिन उन्हें उस हर इंपल्स से बचा लेता है जो कैपिटल का गला घोंटता है। लेकिन नए ट्रेडर को लगता है कि जितने अधिक ट्रेड करेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा रिस्क और उतनी ही तेजी से कैपिटल का नुकसान। जब रिस्क को नाप कर नहीं लिया जाता, यानी उसे मापा नहीं गया, सीमित नहीं किया गया, तो वही अनकंट्रोल्ड रिस्क धीरे धीरे कैपिटल को अंदर से खा जाता है। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं, लेकिन हर ट्रेड उनकी बुक में प्रीमियम क्वालिटी का होता है। वे किसी भी एंट्री को ऐसा लेते हैं जैसे यह एक बिजनेस का बड़ा फैसला हो। जैसे कोई बिजनेसमैन हर पैसे के निवेश पर रिटर्न का हिसाब लगाता है, वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड से पहले रिस्क टू रिवॉर्ड को जरूरी चेक करते हैं। लेकिन यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, यह दिमाग की सेटिंग है। रिस्क टू रिवॉर्ड पहले चार्ट पर नहीं, ट्रेडर की सोच में बनता है। एक भरोसा कि अगर मार्केट विपरीत दिशा में गया तो मैं आराम से बाहर निकल जाऊंगा बिना अपनी पूंजी को खतरे में डाले। यही भरोसा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है, और ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान की सबसे बड़ी मानसिक पूंजी होती है। कैपिटल के खत्म होने का एक और बड़ा कारण है FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब मार्केट तेजी से भाग रहा हो, कैंडलें लंबी बन रही हों और चारों तरफ लोग प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हों, तब नए ट्रेडर के अंदर एक अजीब सी जल्दी पैदा होती है। अगर अभी नहीं घुसा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही जल्दबाजी उसे सीधा गलत एंट्री में धकेल देती है, और गलत एंट्री की पहचान सरल है। स्टॉप लॉस क्लियर नहीं, रिस्क क्लियर नहीं, और एंट्री का असली कारण भी पता नहीं। ऐसे ट्रेड में ट्रेडर कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि किस्मत के भरोसे बैठ जाता है। और जैसे ही मार्केट उल्टा घूमता है, फोमो सीधा पैनिक में बदल जाता है। पैनिक क्या करता है? स्टॉप लॉस को काट कर फेंक देता है और छोटे लॉस को एक बड़ी चोट में बदल देता है, और ऐसी चोट सीधे कैपिटल को खा जाती है। अनुभवी ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड्स को अपनी बुक में जगह ही नहीं देते। उनके लिए मिस्ड मौका कोई नुकसान नहीं, गलत ट्रेड नुकसान है, क्योंकि मिस्ड ट्रेड सिर्फ थोड़ी देर की निराशा देता है, लेकिन गलत ट्रेड कई दिनों की मानसिक और वित्तीय चोट दे सकता है। लेकिन रॉन्ग ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं ले जाता, वो आपकी साइकोलॉजी भी तोड़ देता है। कैपिटल बचाने की असली कला वहीं से शुरू होती है जहां आप स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं, सुरक्षा समझते हो। स्टॉप लॉस कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी सेफ्टी बेल्ट है। जैसे कार में सीट बेल्ट स्पीड और रिस्क के बीच आपकी जान को बचाती है, वैसे ही स्टॉप लॉस मार्केट की तेज मूवमेंट में आपके कैपिटल को बचाता है। लेकिन नया ट्रेडर इसे ईगो पर ले लेता है। उसे लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना मतलब मैं गलत था। असल में स्टॉप लॉस गलती की निशानी नहीं है, यह सिर्फ एक सिंपल मैसेज देता है, मार्केट आपकी उम्मीद से अलग दिशा में जा रहा है, बस इतना ही। मार्क डगलस कहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को अपनी फ्रीडम समझते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको उस इमोशनल ट्रैप से बचाता है जहां ट्रेडर प्राइस गिरने पर उम्मीदें बढ़ाता है और प्राइस बढ़ने पर डर बढ़ाता है। स्टॉप लॉस वही नहीं लगाता जो लॉस से डरता है, स्टॉप लॉस वही लगाता है जो मार्केट को समझता है। कैपिटल बचाने का अगला बड़ा सच है पेशेंस, धैर्य। मार्केट रोज पैसा देने की मशीन नहीं है, वह सिर्फ मौके देती है।
बिगिनर ट्रेडर हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, लेकिन प्रो ट्रेडर सही जगह मौका ढूंढता है। जब आप पेशेंस रखते हो तो आप एवरेज सेटअप्स को छोड़कर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हो। इससे आपका रिस्क कम होता है, इमोशन कंट्रोल में रहते हैं और आपकी कैपिटल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। और पेशेंस तभी आता है जब आपके पास इतना कैपिटल हो कि आप बिना डर के अपने नियम फॉलो कर सको, बिना प्रेशर, बिना फोर्स्ड एंट्री, बिना इमोशनल ओवर रिएक्शन के। प्रेशर जितना कम होगा, डिसिप्लिन उतना मजबूत होगा, और डिसिप्लिन जितना मजबूत होगा, कैपिटल उतना सुरक्षित रहेगा। यानी पेशेंस कैपिटल से आती है और कैपिटल पेशेंस से। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहां पैसे हैं वहां धैर्य टिकता है, और जहां धैर्य है वहां पैसा टिकता है। कैपिटल प्रोटेक्शन में डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। कई बार मार्केट बिल्कुल सही हो, सेटअप परफेक्ट हो, आपकी एनालिसिस भी ऑन पॉइंट हो, फिर भी ट्रेडर को लॉस मिलता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर इस लॉस को नेचुरल इवेंट की तरह लेता है। वह अपने रूल्स नहीं बदलता, क्वांटिटी नहीं बढ़ाता, रिवेंज नहीं करता, मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ एक काम करता है, अगले अच्छे मौके का इंतजार। लेकिन नया ट्रेडर उल्टा चलता है। लॉस के बाद ओवर ट्रेडिंग, रिस्क बढ़ाना, कॉन्फिडेंस टूटने के बाद और गलतियां करना, और इसी साइकिल में कैपिटल धीरे धीरे वैनिश होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मिस्टेक्स की कीमत लगती है, और कैपिटल बचाने का पहला नियम यही है, मिस्टेक्स को कम करो। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप हर लॉस से बच सकते हो। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, साइकोलॉजी का हिस्सा, डेटा का हिस्सा, प्रोसेस का हिस्सा। कैपिटल प्रोटेक्शन का असली मतलब है लॉस मैनेजेबल हो, इतना छोटा कि वो आपके अगले ट्रेड्स को अफेक्ट ना करे। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर्स लॉस को कभी इमोशनल मीनिंग नहीं देते। लॉस सिर्फ डेटा है, एक इंफॉर्मेशन पॉइंट, और जब लॉस सिर्फ डेटा बन जाता है तब ट्रेडर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, फियर कम हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग रुक जाती है, और कैपिटल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। जो ट्रेडर कैपिटल प्रोटेक्शन की साइकोलॉजी समझ लेता है, उसके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा होती है, एक शांत स्थिर माइंडसेट जो मार्केट की हर मूवमेंट में खुद को सेंटर में नहीं रखता, बल्कि प्रोसेस को फॉलो करता है। और यही माइंडसेट कैपिटल को बचाता है और कैपिटल ट्रेडर को। वह क्लैरिटी यही होती है कि प्रॉफिट मार्केट से फोर्स करके नहीं निकाला जा सकता। प्रॉफिट कभी पुश से नहीं आता। प्रॉफिट सिर्फ सही माइंडसेट, सही प्रोसेस और सही डिसिप्लिन के साथ नेचुरली आता है। यही शिफ्ट एक बिगिनर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर की कैटेगरी में ले जाती है, क्योंकि जब तक ट्रेडर प्रॉफिट को अपना प्राइमरी गोल बनाए रखता है, उसका हर डिसीजन प्रेशर से भरा होता है। जल्दी कमाने की हड़बड़ाहट, मिसिंग आउट का डर, सही होने की जिद, ये सब उसे इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग की तरफ धकेलते हैं। लेकिन जब ट्रेडर अपने माइंडसेट को रीअलाइन करके कैपिटल प्रोटेक्शन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाता है, तब प्रॉफिट उसके डिसीजन मेकिंग का ऑर्गेनिक आउटपुट बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी उन्हीं को मिलती है जो आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। और बिहेवियर कंट्रोल हमेशा एक मजबूत माइंडसेट से आता है, न कि प्रेडिक्शन से, न कि इच्छा से, न कि उम्मीद से। प्रॉफिट आएगा, यह भरोसा मार्केट नहीं देता, यह ट्रेडर खुद बनाता है। लेकिन यह भरोसा तब बनता है जब ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास करना सीखता है, अपने रिस्क को समझकर स्वीकारता है, मार्केट की अनसर्टेनिटी को नेचुरल मानता है, और हर ट्रेड को एक न्यूट्रल इवेंट की तरह लेता है। ना जीत ना हार, सिर्फ डेटा। मार्केट कभी भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। यही फर्क बिगिनर और प्रो ट्रेडर में दिखता है। बिगिनर ट्रेडर प्रेडिक्ट करता है, प्रो ट्रेडर रिस्पॉन्ड करता है। बिगिनर आउटकम पर फोकस करता है, प्रो ट्रेडर प्रोसेस पर। बिगिनर हर ट्रेड को यह वाला जीतना ही चाहिए माइंडसेट से लेता है। प्रो ट्रेडर हर ट्रेड को अगर लॉस भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं माइंडसेट से लेता है। यह फर्क छोटा दिखता है, लेकिन यही फर्क ट्रेडर को पैनिक से डिसिप्लिन तक लाता है, ओवर कॉन्फिडेंस से न्यूट्रलिटी तक लाता है, और डर से प्रोफेशनलिज्म तक लाता है। ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट बनाने की सबसे बड़ी स्किल चार्ट्स पढ़ना या एंट्री ढूंढना नहीं है। सबसे जरूरी स्किल है रिस्क अवेयर डिसीजन मेकिंग, यानी हर फैसले में रिस्क दिखना, उस रिस्क को रिस्पेक्ट करना और उस रिस्क को लिमिट में रखना। यही स्किल ट्रेडर को लंबे समय तक गेम में रखती है, और वही कैपिटल को सुरक्षित रखती है। जब ट्रेडर हर ट्रेड को इस माइंडसेट से लेता है कि अगर यह ट्रेड लॉस भी हो गया तो भी मेरा कैपिटल सुरक्षित है,
तभी वह सच में पैनिक से बाहर आता है। यही कामनेस, ये शांति, ये स्थिरता प्रॉफिटेबल डिसीजन मेकिंग की असली साइकोलॉजी है। कामनेस बाहर से नहीं आती, कामनेस कैपिटल से आती है। क्योंकि जब तक कैपिटल सुरक्षित नहीं, माइंड कभी स्थिर नहीं हो सकता। और जब माइंड स्थिर नहीं, तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं उठता। प्रॉफिट सिर्फ पैटर्न्स से नहीं आता, प्रॉफिट पैटर्न्स पर विश्वास से आता है। स्ट्रेटजी तभी काम करती है जब ट्रेडर उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करे। लेकिन नया ट्रेडर हर छोटे लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल देता है। इसके पीछे सिर्फ नॉलेज की कमी नहीं होती, ये कमी होती है इमोशनल रेजिलेंस की। जब ट्रेडर अंदर से इमोशनली स्टेबल नहीं होता, तो हर लॉस उसे स्ट्रेटजी पर संदेह करवाता है। और हर संदेह उसे किसी नए इंडिकेटर, नई सेटअप, नए यूट्यूबर, नए सिस्टम की तरफ भागने पर मजबूर करता है। लेकिन हर नया इंडिकेटर सिर्फ कुछ देर के लिए एक्साइटमेंट देता है, फिर वही पुरानी कंफ्यूजन वापस आ जाती है। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या मार्केट में नहीं, समस्या माइंड में होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर यह गहराई से समझता है कि कोई भी स्ट्रेटजी हर दिन, हर कैंडल, हर टाइम फ्रेम, हर मार्केट कंडीशन में प्रॉफिट नहीं दे सकती। स्ट्रेटजी प्रोबेबिलिटी पर चलती है, और प्रोबेबिलिटी को समझा जाता है लॉन्ग टर्म में, न कि 2-3 ट्रेड्स में। इसीलिए प्रो ट्रेडर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस से परेशान नहीं होता। वह जानता है कि अगर वह अपने रिस्क रूल्स को निभाता रहा, तो उसका एज इवेंचुअली काम करेगा। प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से आता है, ना कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से। मार्केट में हजारों ट्रेडर्स ऐसे हैं जो 1 महीने में पैसा बना लेते हैं, लेकिन वही हजारों अगले 3 महीनों में सारा पैसा वापस मार्केट को दे भी देते हैं, और अगले ही महीने वही ट्रेडर्स अपना पूरा पैसा खो देते हैं। समस्या सेटअप में नहीं होती, समस्या माइंडसेट में होती है। माइंडसेट को स्थिर करने का सिर्फ एक तरीका है, कैपिटल को सुरक्षित रखना। कैपिटल सेफ होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो डिसीजन बेहतर होंगे, डिसीजन बेहतर होंगे तो प्रॉफिट नेचुरली आएगा, प्रॉफिट नेचुरली आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यह पूरा चक्र वहीं से शुरू होता है जहां ट्रेडर कैपिटल प्रोटेक्शन को पहली प्राथमिकता देता है। अब सवाल उठता है, कैपिटल सुरक्षित हो तो प्रॉफिट आता कैसे है? इसका जवाब बेहद सीधा है। जब ट्रेडर रूल्स के साथ ट्रेडिंग करता है, तो प्रॉफिट उसके रूल्स का बाय प्रोडक्ट बन जाता है। दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसने 100% एक्यूरेसी हासिल कर ली हो, लेकिन हर सफल ट्रेडर एक गोल्डन रूल जरूर फॉलो करता है। मैं हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मार्केट का मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वह प्रिंसिपल है जिस पर प्रॉफिट की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब ट्रेडर सच में यह एक्सेप्ट कर लेता है कि वह आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता, तभी वह लॉस के दौरान पैनिक नहीं करता। और जब पैनिक नहीं करता, तभी उसका दिमाग साफ रहता है। साफ दिमाग में वह नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को क्लियरली देख पाता है, क्लियर माइंड सेटअप को पहचानता है, और यही से सेटअप प्रॉफिट बनाता है। यह एक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। कैपिटल बचाकर प्रॉफिट बनाने का असली सीक्रेट यह नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है या कौन सा लेवल जादुई है। असली सीक्रेट है ट्रेडर खुद को मार्केट के नॉइज से बचाए। मार्केट में हर दिन लाखों ओपिनियंस घूमते हैं। कोई कहता है मार्केट ऊपर जाएगा, कोई कहता है नीचे गिरेगा, कोई एक लेवल पर बाय को बेस्ट बता रहा है, तो कोई दूसरे लेवल पर सेल को। किसी के लिए एक इंडिकेटर होली ग्रेल है, किसी के लिए दूसरा। बिगिनर ट्रेडर इन्हीं ओपिनियंस की भीड़ में फंस जाता है। उसके माइंड में क्लैरिटी खत्म हो जाती है, और जब क्लैरिटी खत्म, तब प्रॉफिट भी खत्म। और जब माइंड स्कैटर्ड होता है, तो कैपिटल अपने आप रिस्क में जाना शुरू कर देती है। ये वही मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर अलग होता है। वो सिर्फ अपने रूल्स पर चलता है। उसका माइंड जितना शांत, उसका कैपिटल उतना ही सुरक्षित। और जितना कैपिटल सुरक्षित रहता है, उतना ही प्रॉफिट लगातार और नेचुरल तरीके से आता रहता है। प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इमोशनल न्यूट्रलिटी। मार्क डगलस कहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इमोशनली डिटैच्ड होते हैं। ना लॉस उनके मन को हिलाता है, ना प्रॉफिट उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट करता है। क्योंकि इमोशनल न्यूट्रलिटी के बिना प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं। इमोशंस सीधे क्वांटिटी को डिस्टर्ब करते हैं। क्वांटिटी डिस्टर्ब होगी तो रिस्क डिस्टर्ब होगा, रिस्क डिस्टर्ब होगा तो कैपिटल डिस्टर्ब होगी, और जब कैपिटल डिस्टर्ब हो जाए तो प्रॉफिट की कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी इमोशंस को अपने सिस्टम के बाहर रखते हैं। सेटअप रेडी, रिस्क डिफाइंड, कंडीशंस क्लियर,
तभी ट्रेड। और यहीं पर चैनल किताबी दुनिया हमेशा कहता है, ट्रेडिंग में जीत दिमाग से शुरू होती है, चार्ट से नहीं। अब जब यह क्लैरिटी आ जाती है कि कैपिटल बचाना क्यों जरूरी है, प्रॉफिट नेचुरली कैसे आता है और डिसिप्लिन माइंडसेट कैसे बनता है, तब अगला कदम होता है इस रूल को लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाना। ट्रेडर को वैसे सोचना सीखना पड़ता है जैसे एक प्रोफेशनल सोचता है, जहां हर डिसीजन कैपिटल सेफ्टी से शुरू होकर साइकोलॉजिकल बैलेंस पर खत्म होता है। और यही वह जगह है जहां एक बिगिनर ट्रेडर धीरे धीरे अपनी जर्नी को नए स्तर पर ले जाता है और ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से हटाकर एक असली बिजनेस में बदल देता है। एक ऐसा बिजनेस जिसे समझने के लिए किताबी दुनिया जैसी सीख हर दिन जरूरी है।